हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इतने इंतज़ार के बाद आज हम न्यू क्लास अपलोड करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे। जैसे कि मैं अपनी पहली क्लासेस में ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ कि हम एकदम बैग्स मेकिंग पे नहीं आएंगे। पहले हम कुछ ब्यूटीफुल एसेसरीज़ बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम बैग्स मेकिंग पे आएंगे। तो रेज़न का बुक मार्क देख के आपको ये अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। यस, आज हम यार्न बुक मार्क बनाने जा रहे हैं। यार्न बुक मार्क एक ऐसी एसेसरी है जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी अगर आप अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बेसिकली इसकी मेजरमेंट्स इतनी होनी चाहिए जितनी एक नॉर्मल नोटबुक की होती है, ताकि अगर किसी बड़े रजिस्टर में आप इसे यूज़ करें तो ये छोटा ना पड़ जाए। और इसके ऊपर हम एक वेवी स्टाइल बनाएंगे। वेवी स्टाइल मैं कैसे बना रही हूँ आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वीडियो में सब कुछ बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ नहीं आता तो ये बहुत ही ईजी स्टेप है जिसको आप बहुत ही मुश्किल और एक बहुत बड़ा पहाड़ समझते हैं। जब सारी ग्रिड्स मुकम्मल हो जाती हैं तो आपने अपने बुक मार्क को टर्न कर देना है, और टर्न करने के बाद जो लेफ़्ट ओवर यार्न आपकी नीडल में बचती है उसको बाकी यार्न के स्टिचेस में से क्रॉस करके कट कर देना है। सो डार्क पर्पल लाइन हमने कैसे बनाई वो तो आपने देखा, बट लाइट पर्पल लाइन हम उस वाले मेथड से नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो बेस हमें रखनी थी, जो बुनियाद हमने रखनी थी वो कुछ अलग तरीके से थी, और अब जब आगे उसी लाइन को हम फॉलो करेंगे तो वो कुछ डिफरेंट तरीके से होगा। मीन्स के जो भी लास्ट ग्रिड आपकी बची हुई है उस ग्रिड में से नीडल निकालने के बाद 3 बॉक्सेस को छोड़ के आपने 4th वाले के अंदर नीडल इंसर्ट करनी है। मैंने ये वाला बुक मार्क बनाया है डार्क पर्पल एंड लाइट पर्पल कलर शेड में, और आप इसे किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। अब दोबारा देखें कि मैंने किस तरीके से लॉक किया है यार्न को। बहुत ही इजी वे है कि यार्न को लॉक करने का बजाय इसके कि आप उसको पीछे से टर्न करके टांगे लगाएं या फिर गिठाने बांध दें। सॉरी टू से खालिस उर्दू में मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों के सारे थॉट्स क्लियर हों, और अगर कोई भी थॉट आपका रह जाता है जो ना क्लियर हो सके या कोई बात ना समझ आ रही हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कॉमेंट सेक्शन को ओपन करके उसमें से आंसर्स दूं, लेकिन हाँ, मैं कमेंट्स पढ़कर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सारे लेफ्ट ओवर थॉट्स ज़रूर क्लियर कर दूंगी। और ये वाला स्टेप के यार्न को कैसे लॉक करते हैं अगर अब भी आप लोगों को समझ नहीं आया तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका होगा आप लोगों को ये स्टेप समझाने का। इस वाले डिज़ाइन को वेवी स्टाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेव्स बनी हुई हैं, लाइक बीच पे वाटर वेव्स आती हैं, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर है इसका, इसलिए इसको वेवी स्टाइल बोला जाता है। अब बारी आती है इसके एजेस कंप्लीट करने की। हम इसके एजेस कैसे कंप्लीट करेंगे? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कलर कॉम्बिनेशन, और जब तक आपको कलर कॉम्बिनेशन का नहीं पता चलता तब तक आप उसके लिहाज से बिल्कुल भी उस पर वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। और समटाइम्स आपको कस्टमर ऐसे कलर कॉम्बिनेशन देगा जो पर्सनली आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, बट आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि वो आपकी कस्टमर की रिक्वेस्ट है और उनकी रिक्वायरमेंट है। कलर कॉम्बिनेशन के लिहाज से मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आई मीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके एक यार्न बैग्स मेकिंग के काम का। फिलहाल तो हम बैग्स नहीं बना रहे, बट जो चीज़ें हम बना रहे हैं और जो एसेसरीज हम बना रहे हैं उनके अंदर कलर कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करते हैं। मैंने इसके बॉर्डर्स रखे हैं लाइट पर्पल, लेवेंडर भी कह सकते हैं आप, लेवेंडर पर्पल का ही एक शेड होता है। अगर इसके बॉर्डर्स डार्क पर्पल रखे जाते तो शायद ये और ज़्यादा खूबसूरत बनता, पर मैंने इसके बॉर्डर्स क्यों लाइट पर्पल रखे? ऑब्वियसली अपने कस्टमर के कहने पर। आई होप कि मैंने इस एज से कैसे पूरी बॉर्डर को कवर करना स्टार्ट किया और कैसे इसकी एंडिंग होगी, ये पूरी ट्रिक भी आपने देख ली होगी और आपको समझ आ गई होगी। बॉर्डर्स को कवर करना बेसिकली मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट काम होता है। अपनी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, बट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट काम ये इसलिए है क्योंकि जब आप इसके बॉर्डर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं, चाहे बुक मार्क हो, कोस्टर्स हो या इवन बैग ही क्यों ना हो, इसके बॉर्डर्स कंप्लीट करना मतलब कि ऐसी सेटिस्फैक्शन होती है कि अब इस चीज़ की एंडिंग आ गई है और अब इसको फाइनल टचेस दे के हमने कंप्लीट करना है और हमारे कस्टमर का ऑर्डर डन हो चुका है। तो आप लोगों को इतनी एक्सप्लेनेशन देते देते पूरी एंडिंग हो गई है बॉर्डर्स की, और बॉर्डर्स अब फिनिश हो गए हैं। बॉर्डर्स के लास्ट ग्रिड में से मैं यहाँ निकाल रही हूँ, और अब इसको पीछे मैं कैसे लॉक करूँगी आंखें खोल के देखिएगा। ये लॉकिंग वाली ट्रिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको ये ट्रिक नहीं आएगी तो आपको पीछे क्लॉथ अप्लाई करना बहुत ही लाजमी और ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ आप प्लास्टिक शीट पे और अपनी यान के थ्रू बना रहे हैं वो बिल्कुल भी नीटनेस नहीं आएगी। देखें कितना सिंपल है इसको लॉक करना पीछे, और सिंपली लॉक करने के बाद आपने इसको एज से कट कर देना है। अब ये बुक मार्क बनाने का क्या मकसद है? ये बुक मार्क एक ऐसा बुक मार्क है जो ना ही गिरने पर टूटेगा,
ना ही मोड़ने पर फटेगा और ना ही गंदा होगा, और इनकेस अगर गंदा हो भी जाए तो ये वॉशेबल है। तो इससे बड़ी और मज़े की बात क्या हो सकती है कि एक वॉशेबल चीज़ जो कि टेम्परेरी नहीं परमानेंट है, मतलब इसको आप जितना भी वॉश करेंगे ये ख़राब नहीं होगा। हमेशा की तरह आपने देखा होगा, इवन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रेज़न का बुकमार्क दिखाया उसके ऊपर भी टसल ऐड था। टसल बहुत ही खूबसूरती देता है और बुकमार्क्स में टसल ही अच्छा लगता है, बट मैंने इसमें टसल क्यों नहीं लगाया? बिकॉज ऑब्वियसली हम यार्न बैग्स की मेकिंग सीख रहे हैं, यार्न एसेसरीज़ की मेकिंग सीख रहे हैं, तो इसके अंदर टसल ऐड करना मैं अपनी यार्न की तौहीन समझूंगी। इसलिए मैंने टसल की जगह पे फर यार्न ऐड की है। फर यार्न का जस्ट छोटा सा टुकड़ा आपने लेना है, टुकड़ा कह लें या फिर छोटा सा पार्ट कह लें। सिंपली मैंने उसको नीडल की हेल्प से इंसर्ट किया है और अब मैं उसे नॉट लगा रही हूँ। तो यही है हमारा टसल। और अगर आपको फर यार्न की नॉलेज नहीं है तो भाई आपने क्लास 1 नहीं अटेंड की। अब मैं स्कूल टीचर्स की तरह आके आपको ना ही डंडे मार सकती हूँ और ना ही डांट सकती हूँ, सिर्फ ये सजेशन ही दे सकती हूँ कि प्लीज़ जाएं, क्लास नंबर 1 लाजमी अटेंड करें। अगर आपने अभी तक नहीं अटेंड की तो आपको बहुत सी क्यूरीज होंगी जो कि शायद वो वीडियो देखने से आपकी वो सारी क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि बुक के अंदर कैसे हम अपना बुकमार्क इंसर्ट कर सकते हैं। और आई थिंक अब आप ये भी देख सकते हैं कि टसल कैसी लुक दे रहा था और फर यार्न जो हमने अटैच की वो कैसी लुक दे रही है। दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। तो हमारा बुकमार्क रेडी हो गया है। होपफुली आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा बुकमार्क बनाना सीखेंगे जो आप इसके साथ देख रहे हैं ब्लू कलर में। इतनी मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए, घंटे से बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसकी एडिटिंग करना, इसकी मेकिंग करना बहुत मेहनत है। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।